Hello friends, how are you? I wish you all are very well. And now today the lecture is based on leader of opposition in Lok Sabha. As we know that this is the 18th Lok Sabha and the leader of opposition is from Congress party is Rahul Gandhi. So in this lecture we discuss about the position and powers and allowances and historical context and benefits and responsibilities of opposition leader. So now we start. As usual, the leader of opposition is a term frequently discussed in political news and analysis due to its crucial role in maintaining the checks and balances within a parliamentary democracy. The position of leader of opposition in Lok Sabha ensure that the government is held accountable. जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, जैसे कि हम सुनते आते हैं कि बार बार इसका न्यूज़पेपर में और पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ सुनने को मिलती है लीडर ऑफ अपोजिशन से रिलेटेड, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी डेमोक्रेसी में लीडर ऑफ अपोजिशन का. सो पोजीशन देखिए तो द लीडर ऑफ अपोजिशन इन इंडिया रेफर्स टू द हेड ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी नॉट इन गवर्नमेंट इन आइदर द लोकसभा और राज्यसभा. सो अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो सबसे बड़ी पार्टी होती है जो कि गवर्नमेंट में नहीं होती है, उस पार्टी का जो हेड होता है वो आपका लीडर ऑफ अपोजिशन होता है. एंड दिस रोल इज वाइटल फॉर प्रोवाइडिंग अ काउंटर बैलेंस टू रूलिंग पार्टी. इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी रूलिंग पार्टी को काउंटर बैलेंस करने के लिए. अब हम देखेंगे आगे कि कॉन्सेप्ट कहाँ से आया ये अपोजिशन ऑफ लोकसभा का लीडर का. तो अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान की, तो इसमें भारतीय संविधान में लीडर ऑफ अपोजिशन का जो प्रोविज़न है वो एक स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है, और इस प्रोविज़न को सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1997 जो है वो रिकॉग्नाइज करता है. आगे हम देखेंगे प्रोसीजर क्या होता है अपॉइंटमेंट का. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी नॉट इन गवर्नमेंट मीट्स द 10% सीट क्राइटेरियन इन लोकसभा. जो अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन को भारत का राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, वो भी जो लार्जेस्ट पार्टी होती है आपकी, जो कि गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी नहीं होती है, तो उसने 10% सीट मिनिमम सिक्योर की हो. उसके सबसे बड़े नेता को जो है वो आपका लीडर ऑफ अपोजिशन अपॉइंट किया जाता है. आगे हम देखेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन से रिलेटेड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट. So the leader of opposition in Lok Sabha has a rich history in Indian polity. During British India, in former Central Legislative Assembly. तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन का जो प्रावधान है वो काफ़ी पुराना है, ऐतिहासिक है. ये आपका ब्रिटिश भारत से चला आ रहा है. देन आफ्टर बेनिफिट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो इसमें हम देखेंगे क्या बेनिफिट होते हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं लीडर ऑफ अपोजिशन की. सो द लीडर ऑफ अपोजिशन एंजॉयज वेरियस बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंक्लूड सैलरीज एंड अलाउंसेस एटसेट्रा. ये तो थे बेनिफिट्स जो कि आपके लीडर ऑफ अपोजिशन को मिलते हैं. आगे हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात अगर करें, सो स्क्रूटनीज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोटेक्टिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड रिप्रेजेंटिंग माइनॉरिटीज़ व्यूज़. सो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन की. जैसे कि हम जानते हैं इस बार जो आपके इलेक्शन हुए थे, इसके बाद 18th लोकसभा ये आपकी ऑर्गेनाइज हुई, और इसमें जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, मतलब नेता प्रतिपक्ष, वो राहुल गांधी जी को चुना गया है. अगर आपको
ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच। गुड बाय।